वेजिटेबल्स क्रॉप्स कौन से फसलों के लिए हम हरी संजीवनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें फल सब्जियां होती है, जैसे कि प्याज है, टमाटर है, बैंगन है, मिर्च, भिंडी, आलू, मटर, करेला, गिलकी, दोड़का, दुधिया, कद्दू, खीरा, पत्ता गोभी, फूल गोभी, जुकीनी और ब्रोकोली। इसके साथ साथ कुछ पत्ता सब्जियां भी बहुत ज्यादा पैमाने पर होती है, जैसे कि मेथी है, धना, पालक, मूली, गाजर। ग्रेन्स में कुछ फसलें हैं, गेहूं, चना, धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंग, उड़ीद, साबूकन और कुछ अन्य ऐसी फसलें हैं जैसे कि सरसों है, सूर्यफूल है, कपास है, हल्दी, अदरक, तरबूज, खरबूज, सोयाबीन, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, गेंदा फूल व आदि फूलों की ये फसलें। तो साथियों, इन सभी जो फसलें हैं, इनके लिए हम हरी संजीवनी का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जो सब्जियों की खेती की जाती है, वहां पर आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि कम से कम खर्चा कैसे कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा उत्पाद कैसे निकाल सकते हैं। तो हम जब किसान के पास जाते हैं तो हमें यही जरूरी चीज है किसान को समझाने की कि अगर खर्चा कम करना है और उत्पाद ज्यादा निकालना है और इसके लिए हरी संजीवनी का क्या लाभ मिल सकता है, तो इसके लिए हमें बस 3 चीजों पर गौर करना है। जैसे कि पहले है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, यानी कि जो जमीन का आरोग्य है, मिट्टी का आरोग्य है, वो आरोग्य। तो देखिए, इसमें अगर जमीन की उपजाऊ क्षमता अच्छी हो, उपजाऊ क्षमता ज्यादा हो, तो कम से कम खर्चे में किसान अपनी फसल से ज्यादा उत्पाद निकाल सकता है। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जो जमीनें हैं ये खराब हो चुकी है, यानी कि इनकी जो सॉइल की हेल्थ है, मिट्टी का आरोग्य है, ये पूरी तरह से खराब हो चुका है। तो हमें यही पहला काम यह करना है कि जो जमीन का आरोग्य है उसमें सुधार लाना है। जो जमीन की उपजाऊ क्षमता है वो हमें इंक्रीज करनी है, उपजाऊ क्षमता बढ़ानी है। तो इसके लिए हम हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ साथ सॉइल हेल्थ स्पेशल का भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सेकंड चीज के ऊपर हम गौर कर रहे हैं, वो है प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, यानी कि जो फसलें हैं, फसलों का भी आरोग्य अच्छी अच्छा होना चाहिए। तो इसमें क्या-क्या होता है, जैसे कि अलग-अलग अवस्था से हमारी फसलें गुजरती है। तो इन अवस्थाओं में उन फसलों को परिपूर्ण होने के लिए, परिपूर्ण उनका पोषण होने के लिए कुछ विशेष अन्न तत्वों की जरूरत होती है। तो यही अन्न तत्व फसलों को प्रोवाइड करने के लिए, फसलों को मिलाकर देने के लिए हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो ये न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का। अगर फलों की बागानें हैं तो वहां पर हम फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल करते हैं। अगर गन्ने की खेती है तो वहां पर हम श्योर शुगर प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का इस्तेमाल करते हैं। तो इनके द्वारा क्या होता है, फसल जो अलग-अलग अवस्थाओं में से जाती है तो उनका परिपूर्ण पोषण करने में हमें इसका लाभ मिलता है। इसके बाद उन फसलों के ऊपर कुछ अलग-अलग सकिंग पेस्ट आती है, जैसे कि थ्रिप्स है, एफिड्स है, लीफ होपर्स है, सैसिड्स है, व्हाइट फ्लाई है, रेड माइट्स है, मिलीबग है। तो इनके लिए हम रैपिड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इंसेक्ट मैनेजमेंट भी करना हमें ज़रूरी होता है। इंसेक्ट मतलब कि जैसे कि स्टिम बोरर होता है, फ्रूट बोरर होता है, उसके बाद पत्ते खाने वाली इल्लियाँ होती है। तो ऐसे अलग-अलग इंसेक्ट फसलों के ऊपर आते हैं, उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ उपचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद होता है अलग-अलग जो फसलों पर आने वाले डिसीज़, यानी कि जिसे हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं, वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। तो इनके लिए हम डिफेंड का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार करते हैं। तो तब जाकर हम पूरी तरह से हमारी जो फसल होती है, प्लांट होता है, उस प्लांट की हेल्थ का मैनेजमेंट कर सकते हैं और इसके लिए हमें हरी संजीवनी का लाभ मिलता है। उसके बाद होती है वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट मतलब कि वाटर हेल्थ मैनेजमेंट। वाटर हेल्थ मैनेजमेंट मतलब कि जो पानी छिड़काव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका भी पीएच सही होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जगह पर आज हम देखते हैं कि जो पानी छिड़काव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनका जो पीएच है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसा जो पानी होता है उसमें अगर कोई भी दवाइयाँ डालकर किसान छिड़काव करते हैं, तो उनको उन दवाइयों के रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं। इसके पीछे का जो रीज़न होता है वो है पानी का खराब होना।
तो ये पानी को सही करने के लिए, पानी की हेल्थ को सुधारने के लिए भी जल्द से जल्द हरित संजीवनी की तरफ से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा। तो उसका हम इसके लिए ये तीसरी चीज के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। तो साथियों देखिए, इस तरह से हमें सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट करना है, प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट करना है और वाटर हेल्थ मैनेजमेंट करना है। तब जाकर किसान का खर्चा कम हो जाता है और किसान को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिलती है। तो आप देखिए, जैसे सब्जियों जैसे जो खेतों की फसलें होती है, इनको हम कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है हरित संजीवनी, यानी कि हरित संजीवनी में आती है 4 प्रक्रिया, जिसमें से पहली प्रक्रिया जो है, इसका इस्तेमाल हमें जन्मावस्था में जमीन में करना है। ये 1 एकड़ के लिए 250 ग्राम का पाउच आता है। उसके बाद होती है बचपन अवस्था, यानी कि हमारी जो फसल होती है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ की अवस्था। तो इस अवस्था में हमें प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है। ये प्रक्रिया नंबर 2 1 एकड़ के लिए 100 ग्राम पाउडर का पाउच आता है। उसके बाद फसल की होती है यौवन अवस्था। इस यौवन अवस्था में, यानी कि फूल लगने की अवस्था, इस अवस्था में हम प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव करते हैं। तो प्रक्रिया नंबर 3 ये 150 ग्राम पाउडर का पाउच है। उसके बाद फसल की होती है चौथी और अंतिम अवस्था, परिपक्व अवस्था। इस अवस्था में हमें प्रक्रिया नंबर 4 ये 250 ग्राम पाउडर है, इसका हमें छिड़काव करना है। तो साथियों अब देखिए, इसके बाद इसके साथ-साथ हम कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हरित संजीवनी सॉइल स्पेशल का हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये सॉइल स्पेशल जो है ये न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी एनहांसर है। इसके साथ-साथ डिफेंड जो फसलों के ऊपर अलग-अलग जो फंगल इन्फेक्शंस आते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, तो ये ऐसी जो डिसीज होती है, इनसे लड़ने की क्षमता हमारे फसलों में बढ़ाने का काम करता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम ये डिपेंड करता है। साथ-साथ ये फफूंद रोधक है। इसके साथ-साथ हमें रैपिड का इस्तेमाल हमें करना है, जो कि बॉटनिकल पेस्ट इमोबिलाइजर है। यानी कि जो रज चूसक कीट होती है, इन कीट को रोकने का काम ये रैपिड करता है। तो इसका भी बहुत ही जरूरी जरूरी हमें इसका इस्तेमाल करना हमें बहुत ही जरूरी है सब्जियों की फसलों में। इसके बाद स्प्रेमेक्सिटिफाइव है, जो कि इस्तेमाल करना हमें कंपल्सरी है। हर एक छिड़काव में हमें स्प्रेमेक्सिटिफाइव का इस्तेमाल करना है और ये मल्टीपर्पज स्प्रे एडजुवेंट है। इसके बाद अब देखिए, ये जो हरित संजीवनी होता है, हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 आता है, जो जमीन को उपजाऊ बनाने की उपचार पद्धति है। तो इसे हमें जमीन में कब देना है, तो कोई भी फसल हो हमारी सब्जियों की, उसके जन्म अवस्था में। तो अब देखिए, जन्म अवस्था मतलब जैसे कि हम भी कोई भी फसल लगाते हैं या बुआई करते हैं, तो बुआई करते समय या बुआई करने से 30 दिनों तक हमें प्रक्रिया नंबर 1 का इस्तेमाल जमीन में करना है। बुआई करते समय या बुआई करने से 30 दिनों तक प्रक्रिया नंबर 1 का इस्तेमाल हमें जमीन में करना है। तो इसका हम इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं? किसी भी रासायनिक या ऑर्गेनिक या जैविक खाद में मिलाकर दे सकते हैं। 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं। बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं कि वो ड्रेंचिंग द्वारा भी जमीनों वाले एप्लीकेशन करते हैं। तो ड्रेंचिंग द्वारा हम हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 जमीन में दे सकते हैं। अगर ड्रिप इरिगेशन है, तो ड्रिप इरिगेशन द्वारा भी हम इसे जमीन में दे सकते हैं। तो साथियों, इसकी वजह से क्या होता है, जो अंकुरन होता है वो बहुत ही जल्द से जल्द होता है। इसके साथ-साथ जो पौधों की ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ जल्दी से होने में हमें इसकी मदद मिलती है। इसके बाद होता है हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2। अब देखिए, ये हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 जो है, ये वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए फसलों में की जाने वाली उपचार पद्धति है। तो इसका इस्तेमाल हमें फसल की बचपन अवस्था, यानी कि जिस समय हमारी फसल की ग्रोथ होनी चाहिए, पत्तों का आकार बढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस निकलनी चाहिए, ये समान तरीके से हमारी फसल की वृद्धि होनी चाहिए। इस ऐसे समय में हमें हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है। 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी, इस अनुपात से लेकर हमें छिड़काव करना है। तो आप देखिए, जैसे कि कोई भी फलों की सब्जियां हो, या फिर ऑयल सीड्स हो, जीरा हो, तरबूज हो, खरबूज हो, या फिर गेंदा फूल हो, तो इनके लिए हमें ये फसलें लगाने से 15 से 20 दिनों में हमें
प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है। और कोई भी पत्ता सब्जी जैसे कि मेथी हो, पालक हो, धनिया हो, गाजर हो, मूली हो, इनके लिए बुआई करने से 10 से 15 दिनों में हमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है। इसके बाद जैसे कि चने की खेती हो, तो चना लगाने से 20 से 25 दिनों में हमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है। और गेहूँ है, हल्दी है, अदरक है, ऐसी जो फसलें हैं, इनके लिए हमें 30 से 40 दिनों में छिड़काव करना है। इसके बाद जो मक्का है, उसके बाद बाजरा है, ज्वार है, तो इन फसलों के लिए हमें बुआई करने से 15 से 20 दिनों में प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है। तो आप ये देखिए जो ग्रोथ की यानी कि जो बचपन अवस्था होती है, वो फसलों में अलग-अलग टाइम पर हमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 का इस्तेमाल करना होता है। तो इसके लिए आप www.harisanjeevani.in इस वेबसाइट से हर एक फसल की पीडीएफ ले सकते हैं। उस पीडीएफ में आपको जानकारी मिलेगी कि कौन सी फसल के लिए हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 का हमें छिड़काव करना है। तो प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करने से हमें अच्छी-सी ग्रोथ हमारे फसलों की मिलती है। इसके साथ-साथ पत्तों का आकार भी बढ़ता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस भी आती है। तो इसके लिए हमें प्रक्रिया नंबर 2 फायदा देता है। इसके बाद होती है प्रक्रिया नंबर 3। तो हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 का इस्तेमाल हमें कब करना है? तो फूल जब फसलों के लिए फसलों में फूल जब लगने लगते हैं, तो फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव फसलों में करना है। यानी कि जब ये यौवन अवस्था में हमें इसका छिड़काव करना है प्रक्रिया नंबर 3 का 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से। अब देखिए हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 का हम जब छिड़काव करते हैं, तो उसके 15 दिन बाद हमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव करना है। तो इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फूल निकलते हैं, पत्तों का आकार बढ़ता है, फसलों की ग्रोथ भी होती है और फूलों की जो गिरावट होती है, वो कम करने में हमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 का लाभ मिलता है। इसके साथ-साथ फूलों का रूपांतर फलों में करने के लिए भी हमें प्रक्रिया नंबर 3 का विशेष फ़ायदा मिलता है। इसके बाद होती है हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4। देखिए हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 ये जो प्रक्रिया है, ये फलों का एक समान आकार बढ़ाने के लिए हमें फसलों के ऊपर ये उपचार पद्धति का इस्तेमाल करना है। तो अब देखिए जैसे कि परिपक्व अवस्था यानी कि फूलों का रूपांतरण फलों में हो जाता है, फलों का आकार बढ़ने लगता है, उसे कहा जाता है परिपक्व अवस्था। तो इस अवस्था में हमें प्रक्रिया नंबर 3 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से हमें छिड़काव करना है। अब देखिए जैसे कि हम हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव करते हैं, तो हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 के छिड़काव के बाद 15 दिनों में हमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव करना है। तो हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव करने से क्या होता है, तो नीचे से लेकर ऊपर तक यानी कि पौधे को जो जितने के सारे फल होते हैं, उनका एक समान आकार बढ़ाने के लिए हमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 का फायदा मिलता है। इसके साथ-साथ पत्तों को समान तरीके से अन्न तत्व देने में हमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 का विशेष फायदा मिलता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फलों का एक समान आकार बढ़ाने में हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 का हमें लाभ मिलता है। तो जब भी हम हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1, 2, 3, 4 का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ निर्देशों का पालन करना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो उसमें देखिए हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 का इस्तेमाल हमें सिर्फ़ ज़मीन में करना है। इसका छिड़काव करने से हमें कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। उसके बाद हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का इस्तेमाल सिर्फ़ छिड़काव द्वारा ही करना है। इसका ज़मीन में देकर हमें कोई भी लाभ नहीं मिलता है। इसके बाद हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का इस्तेमाल 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से हमें छिड़काव में इस्तेमाल करना है। हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का इस्तेमाल किसी भी दवाइयों के साथ मिलाकर हम छिड़काव द्वारा कर सकते हैं। सिर्फ अल्कलाइन दवाइयाँ मतलब कि जिन दवाइयों का पीएच 7 से ज़्यादा होता है, ऐसी दवाइयों को अल्कलाइन दवाइयाँ बोलते हैं। जिसमें कि हालाँकि अगर हम देखते हैं सब्जियों की फसलें हो, ग्रेन्स हो, पत्ता सब्जियाँ हो, तो इनके लिए खास करके सिर्फ कॉपर और सल्फर यही 2 दवाइयाँ होती हैं जो अल्कलाइन होती है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे कॉपर है, सल्फर है, उसके बाद बोर्डो मिश्रण जैसी दवाइयाँ हैं, तो इनके साथ मिलाकर हमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का छिड़काव नहीं करना है। हरी संजीवनी प्रक्रिया
नंबर 2, 3, 4 के साथ हमें रैपिड और डिफेंड का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का छिड़काव करते समय जमीन गीली होनी चाहिए। अगर जमीन गीली नहीं है, तो छिड़काव करने के बाद हमें पानी देना ज़रूरी है। और ये चीज़ हमें कब ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, जैसे कि जब विंटर का सीज़न खत्म हो जाता है, यानी कि ठंड का मौसम खत्म हो जाता है और समर का मौसम है, यानी कि ज़्यादा गर्मी वाले दिन जब शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे समय में हमें ये ज़मीन गीली होनी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि बारिश का सीज़न है, विंटर का सीज़न है, तो यहाँ इन सीज़न में ज़मीन में गीलापन होता ही है, नमी होती है, तो इस समय हमें पानी देने का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। सिर्फ़ टेम्परेचर के दिनों में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2-3 का छिड़काव करते समय हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा धूप नहीं होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो कम टेम्परेचर में ही हमें इसका छिड़काव करना है ताकि अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। कोई भी दवाइयाँ हो, उनका जो छिड़काव होता है, वो कम टेम्परेचर में ही करना है, ज़्यादा धूप में छिड़काव नहीं करना है।